ॐ संगच्वदं संवद्वदं संवो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। जगत जननी भगवती भारत माता को प्रणाम करता हूँ। भारत के लोकनायक, सामाजिक समरसता के अग्रदूत बाबा साहेब भीमराव रामोजी अम्बेडकर साहब को मैं मंच पर विराजमान विद्या भारती प्रेरित सरस्वती विद्या मंदिर प्रबंध समिति के कोषाध्यक्ष श्रीमान प्रभुदास जी, हमारे मार्गदर्शक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जोधपुर प्रांत कॉलेज विद्यार्थी प्रमुख आदरणीय ओम प्रकाश जी भाई साहब, विराजमान समस्त प्रबुद्धजन, माताओं और समस्त साथियों, सभी को मैं मन से प्रणाम करता हूँ। बात की शुरुआत करूँगा जहाँ ओम प्रकाश जी भाई साहब ने अभी कहा, 3 महापुरुषों के साथ विभिन्न प्रकार से अन्याय हुआ। ऐसा ही विषय 2 वर्ष पूर्व जब उज्जैन में कुंभ का आयोजन हुआ था, मेरे जाने का सौभाग्य मिला। मुझे विश्व हिंदू परिषद के सामाजिक समरसता सम्मेलन में मुझे वहाँ जाने का अवसर मिला। एक बहुत बड़े विचारक हैं, मुंबई विराजते हैं संघ के, रमेश जी पतंगे, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा रचित संविधान की व्याख्या में जिन्हें अनुसूचित जाति कहा जाता है, वो भी उसी समाज से संबंध रखते हैं। पूज्य रमेश जी पतंगे ने उस मंच से कहा, जो मुझे आज भी याद है, देश ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, वीर विनायक दामोदर सावरकर और महात्मा गांधी 3 ऐसे महापुरुष हुए जिनके बारे में 2 प्रकार की धारणा इस देश में फैलाई गई। बाद में महात्मा गांधी एक राजनीतिक दल विशेष के आइकॉन की भांति ले लिए गए और उनका व्यक्तित्व निखार दिया गया, लेकिन वीर सावरकर और बाबा साहब अंबेडकर के त्याग, समर्पण, सेवा को हमेशा से विस्मृत करने का प्रयास आज़ादी के बाद देश में होता आया। जब भी बाबा साहेब की बात आती है, बाबा साहेब को एक समाज, एक वर्ग विशेष का महापुरुष बताने का प्रयास किया जाता है और इसी प्रयासों का परिणाम है, दुष्प्रयासों का परिणाम है कि आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी हम बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती मनाने के लिए जब निकलते हैं तो उसमें वर्ग भेद स्पष्ट दिखता है। कुछ समाज उन्हें अपना महापुरुष मानती है तो कुछ समाज के लोग उन्हें अपना दुश्मन समझते हैं। लेकिन बंधुओं, 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश की महू छावनी में रामोजी मालोजी सकपाल के घर में माता भीमाबाई की कोख से जन्म लेने वाले भीमराव सकपाल ने जीवन में जो कष्ट देखे, यदि उन कष्ट की कल्पना करे तो मेरे ख्याल से आजकल के युवा इस दुनिया में रहने योग्य भी नहीं समझते होंगे खुद को। समाज द्वारा वंचित घोषित की गई जाति में पैदा होना उनकी सारी योग्यताओं पर एक प्रकार से आवरण, एक कलंक की बाती था। बाल्यकाल में मैंने पढ़ा, बाल्यकाल में वो अपने पिताजी से मिलने, उनके पिताजी की ड्यूटी गोरेगांव में कहीं लगी थी, वो जब गए, पैदल जा रहे थे। 14 भाई बहनों थे, कुल मिला के वो 14वें संतान थे। 7-8 भाई बहन पिताजी से मिलने गए। एक बैलगाड़ी लेके कोई व्यक्ति जा रहा था, बैलगाड़ी वाले ने बच्चा समझ के इन सबको बिठाया, बातों ही बातों में उनका परिचय लिया। जब पता लगा बैलगाड़ी वाले को ये महार जाति के बालक हैं, जीवनीकार ने लिखा है, बैलगाड़ी वाले ने भरी दोपहरी में बैलगाड़ी को रोक दिया और बच्चों को मार पीट कर नीचे उतारा। 2-4 बच्चे चिपक के बैठ गए, नहीं उतरेंगे। बैलगाड़ी वाले ने बैलों को खोल के गाड़ी को उल्टा कर दिया, बच्चे नीचे गिर गए। मुझे लगता है यदि आजकल किसी बालक के साथ ऐसा हो जाए तो मानवाधिकार की दुहाई देने वाले कितने लोग इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन जिनका नाम भीम हो, उन्होंने कभी हारना स्वीकार नहीं किया। विद्यालय में जब उनको पढ़ने के लिए भेजा गया, किसी विद्यालय ने उनको प्रवेश देने से मना कर दिया। वो जाति से निम्न है, उनको प्रवेश नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे यहाँ ऊंची जातियों के बालक पढ़ते हैं। एक विद्यालय के प्रधानाचार्य ने कहा, मैं बालक को पढ़ाऊंगा,
लेकिन बालक को अपने बिछाने की दरी खुद घर से लेके आएगा, वो दरवाजे पर बैठेगा। पढ़ना था। रामोजी सकपाल सेना में सूबेदार रहे हुए थे। माता भीमाबाई धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। ऐसे घर में जन्म लेने वाले कबीरपंथी परिवार में वो जन्मे थे, जहाँ शुद्ध शाकाहारी और दोस्त से बिल्कुल विरक्त वातावरण था। धार्मिक वातावरण में पढ़ने वाले बालक भीमराव ने पढ़ाई को अपना लक्ष्य बनाया और सारी बाधाओं के बावजूद विद्यालय में प्रवेश लिया। अनेकों कष्ट आए, लेकिन एक अध्यापक जी थे, केशव जी, उन्होंने कहा जो बालक को बहुत कष्ट हो रहा है, इस बालक को केवल अपनी छोटी जाति के कारण अनेक कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, भीमराव, मैं तुम्हें अपना उपनाम देता हूं, आज से तुम मेरे मानस पुत्र की तरह विद्यालय में पढ़ोगे। उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी वो अध्यापक जी खुद करते थे। वो अध्यापक ब्राह्मण थे और उन्होंने अपना सरनेम अंबेडकर भीमराव के नाम के पीछे लगाया और आज भी हम उनको याद करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से। लेकिन आज जब अंबेडकर साहब के बारे में बोलते हैं तो उनको ब्राह्मण विरोधी बताया जाता है, हिंदू विरोधी बताया जाता है, लेकिन उनके लिए उदाहरण है। बाद में वो पढ़ने के लिए आगे गए। बड़ौदा महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने उनके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की। अमेरिका पढ़ने के लिए गए। मेधावी थे, प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने वहां विभिन्न प्रकार की अध्ययन और डिग्रियों को हासिल किया। हासिल करने के बाद उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि की और लंदन में कानून की पढ़ाई के लिए गए। कुछ कारणों से उनको वापस आना पड़ा। पिताजी अस्वस्थ हो गए थे। बाद में पुनः लंदन गए और बड़ौदा महाराज की छात्रवृत्ति से उन्होंने लॉ की डिग्री ली वहां से। जब वो भारत आए, यहाँ की जातीय व्यवस्था को देखकर उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। समाज के पिछड़े वंचित लोगों को जब भी उन्होंने देखा, उन्होंने जो भोगा उसको दूर करने की उन्होंने प्रतिज्ञा ली। उन्होंने कहा, देश को आजादी केवल राजनीतिक नहीं चाहिए, सामाजिक और आर्थिक आजादी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी राजनीतिक आजादी। बाबा साहेब अंबेडकर ने एक अभियान चलाया। जगह जगह उन्होंने समाज के वंचितों के लिए आवाज उठाई। लंदन से जो भी अंग्रेजों का प्रतिनिधिमंडल आया, चाहे वो साइमन कमीशन हो, चाहे विभिन्न प्रकार के गोलमेज सम्मेलन हुए हो, उन्होंने जगह जगह एक ही बात रखी, समाज के अछूत और दलितों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। यदि उनको उनका अधिकार नहीं मिलता तो आजादी व्यर्थ है। वो उदाहरण दिया करते थे, भारत आजाद हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार पृथ्वीराज के विरोध में जयचंद पैदा हुए, राजा दाहिर सेन को हराने वाला उनका ही परिवार का व्यक्ति था, ऐसे ही यदि आजादी के बाद भी समाज का एक वर्ग भारत के विरुद्ध हो गया तो हम पुनः गुलाम होने की कोई समय नहीं लगेगा। बाबा साहेब ने हमेशा से अपने भोगे हुए कष्टों को भूलकर दूसरों के लिए हमेशा काम किया। उन्होंने विभिन्न प्रकार की जगह जगह अभियान चलाए। जैसे चवादर तालाब में उन्होंने कहा, हम पानी पिएंगे, समाज का अछूत वर्ग, दलित वर्ग इस तालाब में पानी पिएगा। उन्होंने काफी सारे लोगों को इकट्ठा करके वहां पानी पीने का प्रयास किया। तथाकथित उच्च जाति के लोगों ने उनका विरोध किया, मारपीट हुई, लेकिन वो लक्ष्य डिगे नहीं। इसी प्रकार नासिक का प्रसिद्ध कालेराम मंदिर, उन्होंने कहा, क्या अछूत हिंदू नहीं है? क्या अछूतों को भगवान श्री राम के दर्शन करने का अधिकार नहीं? उन्होंने कालेराम मंदिर में प्रवेश का निर्णय लिया और बड़े भारी विरोध के बाद भी जब उनको सफलता नहीं मिली, उन्होंने कहा समाज को बदलना होगा। उन्होंने कहा अस्पृश्यता हमारा खुद का दोष है, हमें उसको मिटाना होगा। उन्होंने नारा दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहेब अंबेडकर ने 1935 में जब ये घोषणा की कि मेरा जन्म दुर्भाग्य से हिंदू धर्म में हुआ है, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ऐसी घोषणा के बाद ईसाई और इस्लाम की ताकतों ने उनके ऊपर डोरे डालने शुरू कर दिए। लेकिन जब आज हम गर्व से कहो हिंदू की बात करते हैं, तो मैं बाबा साहेब का उदाहरण दूं। आज जब भी बाबा साहेब के बारे में पढ़ने की बात आती है, लिखने की बात आती है, बाबा साहेब के नाम पर कुकुर मुत्तों की तरह उगे हुए संगठन बाबा साहेब के वास्तविक लक्ष्यों को, वास्तविक बातों को एक तरफ करके झूठ फैलाते हैं। वो कहते हैं बाबा साहेब हिंदू विरोधी थे, लेकिन बाबा साहेब ने
इस बात का विरोध किया कि आर्य भारत से बाहर से आए थे। जब अंग्रेजों ने यह भ्रम फैलाया कि भारत में रहने वाले जो ब्राह्मण हैं, जो उच्च वर्ग के हिंदू है, वो आर्य है, और जो वंचित समाज से है वो आर्य नहीं है, वो यहाँ के मूल निवासी है। आज भी हम व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे पढ़ते हैं, हम मूल निवासी हैं, आप लोगों को यूरेशिया भेज देंगे। बाबा साहब ने कहा आर्य भारत से बाहर से नहीं आए थे, आर्य मूल भारतीय है, आर्य कोई जाति नहीं है, आर्य गुणवाचक है। ऋग्वेद का उन्होंने अध्ययन किया, उन्होंने कहा ऋग्वेद में कहीं आर्य को जाति सूचक शब्द से संबोधित नहीं किया, आर्य गुणवाचक शब्द है, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। उन्होंने शूद्र शब्द की उत्पत्ति भी खोज की। उन्होंने कहा ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का प्रयोग आया है, लेकिन वो भी किसी जाति के लिए नहीं है। उसमें काल पुरुष, विराट पुरुष के पांव को शूद्र कहा है। शूद्र का अर्थ होता है सेवा। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे वेद के मंत्र दृष्टा ऋषि ने पांवों के महत्व को इतना समझा है कि सिर को ब्राह्मण माना है, लेकिन ब्राह्मण को भी पांव में झुकने का आदेश दिया है। हम किसी को प्रणाम करते हैं, सिर को पांव में झुकाते हैं। हम जब प्रणाम करते हैं, हाथ को पांव के लगाते हैं। हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, कहते हैं हमें चरणामृत चाहिए, भगवान के चरण का जल पीकर हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। उस पैर को शूद्र कैसे कहा जा सकता है? पांव जब चलता है, शरीर, पांव में कांटा लगता है, मस्तिष्क हाथ को आदेश देता है जाओ कांटा निकालो, और पांव का कांटा निकलता है। इसका अर्थ यह है समाज एक है, समाज में कोई भेद नहीं है। जितना महत्व पैर का है उतना मस्तिष्क का है। लेकिन कालांतर में ये बुराइयां कहां से आई, इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। जाति व्यवस्था भारत में कहां से आई? 700 बाबा साहेब ने लिखा है 711 ईस्वी से पहले भारत में कोई जातियां नहीं थी, सब अपने कर्म के हिसाब से चलते थे, और जिनको वंचित कहा जाता है वो मात्र 5 या 6 जातियां थी, लेकिन उनको भी अधिकार दिए हुए थे। इस्लाम का आक्रमण होता है भारत में 712 ईस्वी में, जब राजा दाऊद सैन मोहम्मद बिन कासिम से लड़े और दाऊद सैन को धोखे से हरवाया गया। उसके बाद से भारत पर निरंतर इस्लाम के आक्रमण हुए। मोहम्मद गौरी, गजनवी, नादिर शाह, तैमूर लंग, चंगेज खान, ऐसे अनेकों आक्रमण ने हिंदू समाज को निरंतर युद्ध की आग में झोंका। कई बार हम हारे और कई बार हम जीते। जो हार गए, जो हिंदू समाज हार गया, उनको मुसलमान शासकों ने बंदी बनाया। उनको कहा इस्लाम ग्रहण करो, नहीं तो हमारा सिस्टम है, कुरान को मानो, नहीं तो ये तलवार है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। कई लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। कुछ बंदी बनाए हुए लोग थे। इस्लाम में 2 बुराइयां थी। भारत में शौचालय, घूंघट प्रथा, यह इस्लाम की देन है। हमारे पुराणों में, शास्त्रों में कहीं पर भी शौचालय शब्द का प्रयोग नहीं है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई में स्नानागार मिले हैं, लेकिन शौचालय कहीं नहीं मिला। आप 2000 साल पुराने किसी किले में जाइए, आपको वहां शौचालय नहीं मिलेगा। हमारे बुजुर्ग कहते हैं जंगल जाना है। शौच के लिए बगीचे बनाए हुए थे, सारी व्यवस्थाएं थी, लेकिन इस्लाम में महिलाएं ज्यादा होती थी, उनके बहुपत्नी व्यवस्था थी। उन्होंने बंधक बनाए हुए हिंदुओं से कहा तुम्हें हमारे महिलाओं द्वारा किए गए शौच को, मैले को उठाकर बाहर फेंकना होगा, तुम्हें यह काम करना होगा, नहीं तो तुम मुसलमान बन जाओ। उन्होंने कहा हम हिंदू धर्म नहीं छोड़ेंगे, मरने के लिए भी तैयार है, और हिंदू धर्म के लिए यदि हमें निम्न काम करना पड़ा तो भी हम करेंगे, लेकिन हम हिंदू धर्म नहीं छोड़ेंगे। उन क्षत्रियों का मान भंग हुआ, और मान भंग के कारण हम उन्हें भंगी शब्द की संज्ञा दे बैठे। उन्होंने मैला ढोना स्वीकार कर लिया, लेकिन हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। मैं इस मंच से उनको प्रणाम करता हूं। कालांतर में अनेकों जातियां, हमारे ऋषि मुनि खड़ाऊ पहनते हैं, हमारे भगवान के लकड़ी की खड़ाऊ बनाते हैं। किसी ऋषि मुनि ने चमड़े के जूते नहीं पहने। आज भी जब हम मंदिरों में जाते हैं, बाहर बोर्ड लगा होता है चमड़े के जो है पर्स बेल्ट बाहर खोल के जाइए। चमड़ा हमारे यहाँ कई प्रयोग में नहीं आता था, लेकिन मुसलमानों ने चमड़े का प्रयोग, घोड़े की जीन
और अन्य कई प्रकार के जो उपकरण उनके बनते थे वो चमड़े के बनते थे। उन्होंने कई लोगों को कहा ये चमड़े का काम आपको करना है, मृत पशुओं के चमड़े उतारो, जूते बनाओ, ये सामान बनाओ तो तुम हिंदू रहोगे, नहीं तो तुम्हें मुसलमान बना दिया जाएगा। उनको प्रणाम करता हूँ, उन्होंने ये काम करना स्वीकार कर लिया, लेकिन हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा है कि हिंदू धर्म में जो जातियां हैं उन सबके पूर्वज एक है, सबकी गोत्र एक है। आज मेघवाल समाज में भी राठौड़ होते हैं, जैनों में भी राठौड़ होते हैं, सुतारों में भी राठौड़ होते हैं, भिन्न भिन्न जातियों में राठौड़ होते हैं, राजपूतों में भी राठौड़ होते हैं। जब सारे राठौड़ है तो कोई निम्न कैसे हो सकता है, कोई उच्च कैसे हो सकता है? यही बात बाबा साहेब अम्बेडकर ने कही, हम सबके पूर्वज एक है। वर्तमान में भारत में जितने भी अछूत हैं वो सारे के सारे क्षत्रिय हैं, वो सूर्यवंशी हैं, वो हिंदू धर्म के अभिन्न अंग है, वो आर्य है। ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था। लेकिन दुर्भाग्य से आज बाबा साहेब के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों ने, बाबा साहेब के नाम पर अपनी दुकानें चलाने वाले लोगों ने एक लाइन में कहा हम मूल निवासी हैं, ये आर्य पार से आए हैं, इनको भगाओ। और इस प्रकार की वैमनस्यपूर्ण बातें फैलाकर समाज में विभेद पैदा किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उद्देश्य सन 1925 से स्थापना से लेकर आज दिन तक निरंतर यही रहा है, हिंदू हम सब एक है। हिंदू संगठन को लेकर परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने जो काम शुरू किया उसमें कहीं भी छुआछूत नहीं दिखता। बाबा साहेब और स्वामी विवेकानंद के विचारों को फैलाने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से हो रहा है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने दूसरा जो विषय रखा वो कम्युनिज्म का था। आजकल कम्युनिस्ट हो रहे हैं बहुत सारे कम्युनिस्ट, ऐसे लाल सलाम, लाल झंडे वाले, कन्हैया जैसे लोग जो अपने आप को कम्युनिस्ट कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली के विद्यार्थी एक तरफ कहते हैं हम बाबा साहेब के अनुयायी हैं, दूसरी तरफ कहते हैं हम कम्युनिस्ट हैं। कन्हैया जब जेल में गया, बाहर आया, उसने कहा जब मुझे सुबह अल्पाहार दिया गया मेरे हाथ में जो कप था वो नीला था, प्लेट थी वो लाल थी। एक तरफ आप बाबा साहेब का अनुयायी बनते हो, एक तरफ आप वामपंथी बनते हो। बाबा साहेब ने कहा धर्म मनुष्य के मन में आशा का संचार करता है, धर्म भारत का प्राण है, भारत से धर्म को निकाल दीजिए, भारत कुछ नहीं रहेगा। व्यक्ति धर्म के बिना नहीं रह सकता, धर्म ही व्यक्ति का जीवन है। ये बाबा साहेब के विचार थे। और कम्युनिज्म कहता है धर्म एक अफीम। 1937 में केरल में उन्होंने एक भाषण दिया, उन्होंने कहा मैं कम्युनिस्ट कैसे बन सकता हूं? कम्युनिज्म धर्म को अफीम मानता है, मैं धर्म को हिंदू भारत का प्राण मानता हूं, मैं कम्युनिस्ट कभी नहीं हो सकता। पूज्य दत्तोपंत जी ठेंगड़ी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक रहे, मजदूर संघ, किसान संघ के संस्थापक। उनका जीवन बाबा साहेब से बहुत करीब से उनका सानिध्य रहा। बाबा साहेब ने उनको एक बार बताया, दत्तोपंत जी मैं दलित हिंदुओं और कम्युनिस्टों के बीच में मैं दीवार बन के खड़ा हूं और शेष हिंदुओं और कम्युनिस्टों के बीच में दीवार बन के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खड़ा है। सोचिए यदि बाबा साहेब ने कम्युनिज्म को स्वीकार कर लिया होता तो केरल में जो स्वयंसेवक मारे जा रहे हैं, राष्ट्रवादी कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, त्रिपुरा में, बंगाल में जो हिंदू धर्म के लिए प्राण देने वाले कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है, क्या बाबा साहेब ने यदि कम्युनिज्म को स्वीकार कर लेते तो भारत आज 70 साल बाद विश्व गुरु बनने के संकल्प को लेकर चलता? लेकिन हमें ये चीजें कोई बताता ही नहीं है। बार बार जब बाबा साहेब की बात करते हैं एक ही बात, बाबा साहेब दलितों के नेता थे, बाबा साहेब ने आरक्षण लागू किया, बाबा साहेब ने दूसरी समाजों का अधिकार खत्म कर लिया, बाबा साहेब ने उनको वो कर लिया। लेकिन कल्पना कीजिए 1935 में बाबा साहेब ने जब ये कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, निजाम हैदराबाद 7 करोड़ रुपए का ऑफर लेकर उनके पास पहुंचता है। आप 7 करोड़ रुपए लीजिए बाबा साहेब, आपको उच्च पद मिलेगा हमारी रियासत में, आप सारे अपने समर्थकों के साथ इस्लाम को स्वीकार कर लीजिए। बाबा साहेब ने जब 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण किया, उन्होंने कहा मैंने महात्मा गांधी को वचन दिया था कि मैं भारत का हिंदू का कम से कम नुकसान करूंगा।
मैं यदि इस्लाम ग्रहण करता हूं, मेरी राष्ट्रीयता बदल जाएगी, मेरे पूर्वज वो नहीं रहेंगे जिन्हें मैं आज मानता हूं, मेरी आस्थाओं के केंद्र बदल जाएंगे, मेरे विचार बदल जाएंगे। इस्लाम के बारे में बाबा साहेब का स्पष्ट आकलन था। पार्टीशन ऑफ इंडिया में उन्होंने लिखा है, मुसलमान सिर्फ मुसलमान का भला सोचता है। मुसलमानों के लिए हिंदू कभी भाई नहीं हो सकता, मुसलमानों के लिए भारत कभी राष्ट्र नहीं हो सकता। मुसलमान एक राष्ट्र के सिद्धांत को नहीं मानता, मुसलमान उसी को राष्ट्र मानता है जो शरीयत के अनुसार चलता है। मुसलमान किसी के साथ मेल जोल से नहीं रह सकता, मुसलमान किसी के साथ प्रेम से नहीं रह सकता। इसलिए अभी भाई साहब ने कहा, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, जब अदला बदली हो रही है, भारत और पाकिस्तान बन रहा है, सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दीजिए, सारे हिंदुओं को भारत में ले आइए। लेकिन तत्कालीन नेताओं ने बाबा साहेब की बात पर कभी गौर नहीं किया। बाबा साहेब ने पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं से कहा, चाहे तुम किसी भी जाति के हो, चाहे तुम उच्च हो निम्न हो, सभी से मैं कहता हूं भारत में आ जाओ। उन्होंने वंचित समाज के हिंदुओं को जो पाकिस्तान में रहते थे उनको कहा, अखबार में उन्होंने छपवाया, आप लोग भारत आ जाइए, भारत आपका देश है। जो दूसरे हिंदुओं के साथ आपके मन में कोई वैर है उसको निकाल दीजिए, आपका भला केवल हिंदू समाज के साथ रहने से है, मुसलमानों के साथ रहने से नहीं है। लेकिन आज भी जब विभाजन के समय 15-20% जो वंचित समाज के पाकिस्तान में रहते थे, आज 1% है। और किन परिस्थितियों में रह रहे हैं, कभी आप जोधपुर पधारिए, शरणार्थी शिविरों में रहते हैं, पाकिस्तान से आए हुए वंचित समाज के हिंदुओं की स्थिति देखिए। सारों को मुसलमान बना दिया, उनकी बहन बेटियों के साथ जबरदस्ती की, उन्हें मुसलमान बना के उनके साथ विवाह कर लिया। उन्होंने बाबा साहब की बात मान ली होती तो धारा 370 की बात चलती है। हम बार बार कहते हैं बाबा साहब ने संविधान में ये ऐसी बात डाल दी। जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब को दबावपूर्वक कहा, आपको 370 की धारा में ये प्रावधान करना है। संविधान सभा के प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष के नाते बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से कहा, मैं किसी ऐसी धारा का समर्थन नहीं करता जो भारत को तोड़ती। शेख अब्दुल्ला बाबा साहब से मिले तो शेख अब्दुल्ला को बाबा साहब ने स्पष्ट कहा, अब्दुल्ला जी, ये कैसे हो सकता है कि आप पूरे भारत में घूमना पसंद करो, एक कश्मीर का नागरिक पूरे भारत में घूमे, व्यापार करे, जगह खरीदे, मजे से रहे। एक कश्मीर का नागरिक पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान में शादी करे, वो पत्नी को कश्मीर की नागरिकता मिल जाए, लेकिन शेष भारत का व्यक्ति कश्मीर नहीं जा सकता, कश्मीर में संपत्ति नहीं खरीद सकता, कश्मीर में रह नहीं सकता। ऐसी धारा मैं कैसे डाल दूं? मैं देश को तोड़ने का काम नहीं करता। नेहरू ने, बाबा साहेब ने जब ये बात नहीं मानी तो नेहरू ने किसी अन्य माननीय सदस्य के माध्यम से धारा 370 का प्रावधान लिखवाया। उसमें बाबा साहेब का 370 में कोई योगदान नहीं है। बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से इस चीज को नकारा। दूसरी एक और बात है, जब नेहरू ने कहा कि कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाएंगे, बाबा साहेब ने कहा, आपको लगता है पूरा विश्व आपके साथ है, यह आपका भ्रम है, मत ले जाइए इसको। और उनके मना करने के बाद भी जब नेहरू धारा 370 कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में लेकर गए, आज भी हम पीड़ित हैं। बाबा साहब ने स्पष्ट कहा था, मुस्लिम बहुल कश्मीर पाकिस्तान में मिला दीजिए, हम शांति से तो रहेंगे। लेकिन उनकी बात को नहीं माने। आज 70 साल बाद भी हमारे माथे पर दुख का कारण है कश्मीर की समस्या, जिसका इलाज कई संभव होता नहीं दिख रहा, होगा जरूर, लेकिन वर्तमान में नजर नहीं आ रहा। ये सारी समस्याएं जो है, इसका प्रखर विरोध बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया था। तिब्बत पर जब चाइना ने आक्रमण किया, बाबा साहेब ने नेहरू को कहा, नेहरू जी क्या हो रहा है आप देखिए, ये चाइना एक दिन हमारे लिए दुख का कारण बनेगा। लेकिन नेहरू ने कहा, आप फालतू की बातें करते हैं। उनकी वो भी बात नहीं मानी। 1951 में जब उन्होंने हिंदू कोड बिल बनाए, हिंदू समाज को उनका ऋणी होना चाहिए, हिंदू की व्याख्या क्या हो, तो उन्होंने कहा, जो भारत को पितृभूमि मातृभूमि मानता है
जिसके पूर्वज भारत के हैं, जिनकी आस्थाएं भारत में हैं, जिनकी आस्था के स्थल भारत में हैं, जिनकी निष्ठाएं भारत में हैं, वो सारे हिंदू हैं। मुसलमानों की आस्थाएं भारत में नहीं है, उनका काबा मक्का मदीना भारत में नहीं है, ईसाइयों की नहीं है, पारसियों की नहीं है। शेष जितने भी थे, चाहे वो बौद्ध थे, सिख थे, अन्य जितने भी संप्रदाय थे, उन सबको उन्होंने हिंदू धर्म में लिया। ये हिंदू एकता के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म है और उसको नाम दिया हिंदू कोड बिल। आज माताओं को जो अधिकार मिले हुए हैं, आज जो विभिन्न प्रकार के हिंदू कोड बिल के माध्यम से जो हमें अधिकार मिले, वो बाबा साहेब की देन है। लेकिन उसको भी नेहरू ने स्वीकार नहीं किया। मजबूरीवश बाबा साहेब अम्बेडकर को देश के कानून मंत्री, जो पहले कानून मंत्री बने थे आज़ादी के बाद, उनको इस्तीफा देना पड़ा। मैं किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लेता, लेकिन जो राजनीतिक दल 70 वर्षों से ये कह रहा है हम बाबा साहेब अम्बेडकर के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, उस राजनीतिक दल ने बाबा साहेब को 1952 और 1954 का लोकसभा चुनाव भी जीतने नहीं दिया। वो राज्यसभा के लिए नियुक्त हुए थे और वो कहते हैं हम बाबा साहेब के अनुयायी हैं। भाई साहब ने भी बताया 1990 में 1956 में बाबा साहेब का निर्माण होता है, 1990 में उनको भारत रत्न मिलता है। इतने सालों तक बाबा साहेब के विचारों को मानने वाले लोग कहाँ गए थे? क्या उनको भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए था? लेकिन हाशिए पर धकेल दिए गए। वीर सावरकर, बाबा साहेब अम्बेडकर दोनों को हाशिए पर धकेल दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल को हाशिए पर धकेल दो। जो राष्ट्रवाद की बात करता है उन सबको हाशिए पर धकेल दिया गया। ऐसे विभिन्न प्रकार बचपन से लगाकर अपनी अंतिम आयु तक समाज का तिरस्कार, समाज की भावनाओं को जोड़कर भी उनको जो अपमान मिला उसके कड़वे घूंट पीकर भी बाबा साहेब ने केवल एकमात्र यही चिंतन किया, मेरे देश का भला कैसे हो, मेरे राष्ट्र का भला कैसे हो, समाज का भला कैसे हो। आप लोग सोचते होंगे बाबा साहेब अम्बेडकर ने आज़ादी की लड़ाई में तो भाग नहीं लिया। जरूरी थोड़ी था, जरूरी थोड़ी था कि केवल जेल में जाने से आप आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानी हो जाओगे। लड़ाई के कई रूप हो सकते हैं। उन्होंने समाज के अंतिम और व्यक्ति के लिए संघर्ष किया, समाज के पिछड़े। कल्पना कीजिए, अभी भाई साहब ने बताया चीफ जस्टिस के बारे में। ऐसा व्यक्ति जो भारत का चीफ जस्टिस बना, वो तालाब में नहाने के लिए इतनी बड़ी सजा भोगता है। उनके अधिकारों के लिए लड़ना, मुझे लगता है जो दूसरे जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना जीवन लगाया, उन सबके समान बाबा साहेब का भी काम था, जिन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए काम किया और अंतिम व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया। आरक्षण का जब विषय आता है, बार बार हम एक ही बात करते हैं, बाबा साहेब ने तो स्वर्ण जातियों के साथ अन्याय कर दिया। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बाबा साहेब ने मात्र 10 वर्ष के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान में रखा। उनको लगा कि जो नेतृत्व भारत का आजादी के बाद जो नेतृत्व होगा, वो नेतृत्व 10 सालों में भारत को इस स्तर तक पहुंचा देगा कि समाज के अंतिम व्यक्ति को, समाज के सबसे लास्ट में रहने वाले व्यक्ति को उसके अधिकार मिल जाएंगे, उसका भला हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा जब इसको बढ़ाना होगा तो संसद में कानून बनाना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं बढ़ेगा। उन्होंने ऐसी धारा जोड़ दी कि उसके कानून बनाए बगैर वो बढ़ नहीं सकते। उन्होंने कहा मैं समाज को बैसाखी देना नहीं चाहता, मैं समाज को अपने पांवों पर खड़ा करना चाहता हूं। लेकिन मैं उन मित्रों से कहूंगा जो आरक्षण नहीं ले रहे हैं, मतलब जो आरक्षित समाज से नहीं है, और उनसे भी कहूंगा जो आरक्षित समाज से है, आपको पूछना चाहिए उन नेताओं से जिन्होंने आज़ादी के बाद 50 साल तक हमारे ऊपर राज किया, लेकिन आज भी समाज के अंतिम व्यक्ति की दशा नहीं सुधार सके। आज भी हमारे आदिवासी, वनवासी, गिरिजन, हरिजन
और समाज जिनको मैं सभी को हिंदू मानता हूँ, कुछ ऐसे शब्द जो भाषा के तौर पर इस्तेमाल करने पड़ते हैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना हूँ। दलित, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को भी पूछना चाहिए, हमने आपको 70 साल दिए, बाबा साहेब ने केवल 10 साल के लिए आरक्षण रखा था, आपने 70 साल तक हमारा भला नहीं किया, क्यों नहीं किया? लेकिन समाज को एक वोट बैंक समझा गया, समाज को हमारा पिछलगू समझा गया, उन नेताओं ने समाज को अपनी जेब की आइटम समझा, उसके कारण आज भी समाज का भला नहीं हुआ और आरक्षण हमें हर बार 10 साल के लिए बढ़ाना पड़ता है। और हम मानते हैं, संघ का भी स्पष्ट मानना है, जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति का भला नहीं हो आरक्षण का प्रावधान लागू रहना चाहिए। लेकिन जिन्होंने इस चीज को दुरुपयोग किया उससे प्रश्न करना भी चाहिए। बाबा साहेब ने अर्थशास्त्री के रूप में बहुत काम किया। जब वो संयुक्त सरकार में श्रम मंत्री बने, आज जब हम काम के 8 घंटे देखते हैं ना कि लेबर टाइम किया गया 8 घंटे, पहले 14 घंटे का टाइम था। बाबा साहेब अम्बेडकर ने श्रमिक के लिए 8 घंटे काम तय किए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने महिलाओं को प्रसूति अवकाश के लिए नियम बनाया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने ट्रेड यूनियन के लिए बिल पास किया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर इतनी सुंदर पुस्तक लिखी कि जब अंग्रेजों का एक प्रतिनिधिमंडल आया तो उनको लगा कि भारत में रिजर्व बैंक होनी चाहिए, और 1935 में ये बाबा साहेब की थ्योरी और थीसिस का परिणाम था कि रिजर्व बैंक की स्थापना भारत में बाबा साहेब के प्रयासों से। उसके अलावा जैसे ओवर टाइम होता है उसका पेमेंट अलग मिलता है, ये सारी व्यवस्थाएं बाबा साहेब ने की है। हम इस चीज को जानते नहीं, हम बताते नहीं। आज कन्हैया जैसे लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं मैं बाबा साहेब का अनुयायी हूं, मैं उसको चैलेंज करता हूं, अगर वो बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान से भारत के टुकड़े करके दिखा दे तो मैं मान लूं। बाबा साहेब ने जिस प्रकार से संविधान का जो ड्राफ्ट बनाया है, आने वाले 1000 सालों तक भारत के टुकड़े करने की कोई कल्पना भी करे तो वो पागल है। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग हमारा नेतृत्व करने लग जाते हैं। हम दलितों के नेता हैं, जिग्नेश मेवाणी जैसे लोग धमकी देते हैं, मोदी जी माफी नहीं मांगेंगे तो दलित इस्लाम ग्रहण कर लेंगे। क्या इस्लाम बाबा साहेब ने कभी स्वीकार किया? अभी थोड़े दिन पहले 2 तारीख को जो बंद का आह्वान हुआ, देसूरी में टोपी लगाए हुए लोगों ने बाबा साहेब को ध्वज को थाम कर चल रहे थे, नारे लग रहे थे, हमें चाहिए आजादी भगवा ध्वज। बाबा साहेब अम्बेडकर ने भगवा ध्वज को राष्ट्र का ध्वज बनाने का प्रस्ताव रखा था। बाबा साहेब ने हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा था। बाबा साहेब ने कहा हिंदी एक ऐसी भाषा है तो देश को जोड़ सकती है। बाबा साहेब ने भाषा के आधार पर जो प्रांत बने उसका भी विरोध किया था। ऐसी बहुत सारी अनेक बातें हैं। आप सभी से मेरा निवेदन यही रहेगा, हम बाबा साहेब को पढ़े, हम बाबा साहेब को गहराई से पढ़े, और पढ़कर जो शब्द निकलते हैं, जो भाव निकलते हैं, उन भावों को समाज तक ले जाएं। आज मैंने जो बातें बताई वो मैंने भी अध्ययन किया, मैं मेरा ही बता रहा हूँ। मैं जब पढ़ता था 9वीं 10वीं में, अभी मैंने सुरेश जी भाई साहब को एक बात कही थी, उस वक्त यदि मैंने बाबा साहेब अम्बेडकर को गंभीरता से पढ़ लिया होता तो शायद मैं आज, हालांकि यहाँ पर खड़ा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, मेरे जीवन का एक सौभाग्य है कि मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, लेकिन शैक्षणिक रूप से मैं आज इस मुकाम पे हूँ। यदि मैंने बचपन में बाबा साहेब अम्बेडकर को गहराई से पढ़ा होता तो आज मैं शैक्षणिक रूप से किसी और उच्च स्तर पर होता। इतना अध्ययन उन्होंने एक बार कहा था, जिस दिन मेरी आंखें मुझे धोखा दे देगी पढ़ने से, उस दिन मैं आत्महत्या कर लूंगा। इतना पढ़ा, इतना अध्ययन, इतना चिंतन हम कर भी नहीं पाते। हमें करना चाहिए। हमें केवल और केवल अपने वन वे जो लाइन चलती है, सोशल मीडिया के जो भ्रामक प्रचार है, उनको दूर करके मूल चीज का अध्ययन करके बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचारों को आम आदमी तक पहुंचाना चाहिए। और भी अन्य कई बातें हैं, लेकिन लास्ट में ये कहूँगा, 1956 में जब उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो एक व्यक्ति ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद कहा, मैं बाबा साहेब गणेश जी की पूजा करता हूँ, क्या मैं वो छोड़ दूँ? बाबा साहेब ने कहा,
बौद्ध धर्म ग्रहण किया है ना, वो हिंदू धर्म का ही एक भाग है। मुझे घर के किसी एक कमरे से एलर्जी है, मैंने कमरा बदला है, पूरा घर नहीं बदला है। तुम खुशी खुशी गणेश जी की पूजा करो। जब आज कोई ये कहता है कि मैं तो भगवान का अपमान करूंगा और मैं बौद्ध धर्म ग्रहण कर लूँगा, तो वो गलत है। बौद्ध धर्म भी भारत का ही धर्म है। विष्णु भगवान के 10 अवतारों में भगवान बौद्ध को माना गया है। आज उनके जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए हम ये संकल्प करते हैं, हम बाबा साहेब के विचारों को आम जन तक पहुंचाएंगे। बाबा साहेब की जीवनी और उनके विषयों को जो सकारात्मक है उनको गहराई से पढ़ेंगे और भारत माता के प्रति जो हमारे कर्तव्य है, भारत को परम वैभव तक ले जाने के, उनके प्रति हम निरंतर चिंतनशील रहेंगे। लास्ट में मैं जिस संगठन में काम करता हूँ, विश्व हिंदू परिषद में संघ के स्वयंसेवक के रूप में, विश्व हिंदू परिषद ने जब 1989 में श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया, तो कौन करेगा शिलान्यास? संतों ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठतम पदाधिकारियों ने और विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठतम पदाधिकारियों ने कहा, समाज का जो ये मंदिर है उसका शिलान्यास भगवान श्री राम आम जन के हैं। गरीब से गरीब भी राम को मानता है, अमीर से अमीर भी राम को मानता है। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का जो शिलान्यास विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से हुआ, उसको बिहार के हरिजन दंपति श्री कामेश्वर चौपाल ने अपनी पत्नी सहित वैदिक मंत्रों से 1989 में किया था। मुझे गर्व है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके द्वारा चलने वाले तमाम अनुसांगिक संगठन समाज के अंतिम व्यक्ति और हिंदू हम सब एक के भाव को लेकर चल रहे हैं। भारत माता की जय। मैं एक शब्द बोलूँगा, अनगिनत उलझे प्रश्नों का आप मेरे पीछे दोहराएंगे, मैं कहूँगा उत्तर केवल एक, आप सब कहेंगे हिंदू हम सब एक। अनगिनत उलझे प्रश्नों का, आप सब बोलिए, अनगिनत उलझे प्रश्नों का उत्तर केवल एक, हिंदू हम सब एक, हिंदू हम सब एक। भारत माता की जय। धन्यवाद।